क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स सीरीज प्रेजेंटेड बाय लर्निंग लैड हिंदी। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस पहले वीडियो पे हम लोग ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है और इसे आपको क्यों सीखना चाहिए। आप सबको ये पता है कि ये कंप्यूटर जो है ये एक जनरल पर्पस मशीन है जो बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क को कर सकता है। पर बात यह है कि ये कंप्यूटर जो है ये खुद कुछ नहीं कर सकता है। जो भी काम इस कंप्यूटर से करवाने के लिए हमें इसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग इस कंप्यूटर को देते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। और जो लोग कंप्यूटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम को राइट करते हैं उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ पे जिस लैंग्वेज पे इन इंस्ट्रक्शंस या फिर इस प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शन को राइट करता है और ये कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। तो अभी ये सी लैंग्वेज जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, या फिर इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है। इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 पे AT&T के बेल लैबोरेटरीज पे डेनिस रिची और उसके टीम ने इसे क्रिएट किया। डेनिस रिची ने ये जो नया लैंग्वेज उसने क्रिएट किया था उसे सी लैंग्वेज इसलिए कहा क्योंकि ये जो नया लैंग्वेज था ये बी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड था, या फिर बी लैंग्वेज के अंदर जो बहुत सारे फीचर्स थे उसे यूज़ करके डेनिस रिची ने इस नए लैंग्वेज को क्रिएट किया था, इसलिए उसने इसे सी लैंग्वेज कहा था। और ये बी लैंग्वेज जो है ये एक और लैंग्वेज से प्रेरित था और उसका नाम है BCPL। और ओरिजिनली जब इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था तो इसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर्स को राइट करने के लिए बनाया गया था। पर बाद में इसकी सिंप्लिसिटी और जो फीचर ये प्रोवाइड करता है उसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। और आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक बहुत फेमस वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, फिर भी हम लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखे जब बहुत सारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहेंगे वो एक सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज होना चाहिए। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक सिंपल और पावरफुल और सीखने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है। और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात यह है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सीखेंगे या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप लोग जो प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए और वो सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए और वो प्रोग्राम्स हाई परफॉर्मिंग होना चाहिए। और जो प्रोग्राम आप इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाएंगे वो एफिशिएंट होगा, रिलायबल होगा। और अगर हम लोग एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करेंगे तो सी प्रोग्राम को यूज़ करके जो प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है वो प्रोग्राम्स किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया प्रोग्राम से फास्ट रन होता है। और उसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ बहुत कम रिसोर्सेस अवेलेबल है और आपको एक एफिशिएंट प्रोग्राम को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड डिवाइस में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं तो आपको C++, जावा
सी शार्प या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत इजी होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया, अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग को सीखते हैं तो आप बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स को सीखेंगे, तो उसके बाद ये जो एडवांस टॉपिक्स है उन्हें सीखना बहुत इजी होगा। और दूसरी बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया गया है। और बहुत सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर यूज़ किया गया है, और उसकी वजह से सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। और इसलिए अगर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आप लोग कोई भी और लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात यह है कि सी जो है ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। आप इस सी लैंग्वेज को यूज़ करके डिवाइस ड्राइवर्स को राइट कर सकते हैं, और आप लोग गेम बना रहे हैं तो उसमें भी आप लोग सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते वक्त सी को यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके मेजर पार्ट्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जैसे मैंने कहा, एम्बेडेड डिवाइसेस है उन्हें प्रोग्राम करने के लिए भी सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। और आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वर्ड प्रोसेसर को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझे एक बड़ा सा एग्जाम्पल देना है तो नासा ने मंगल ग्रह पे एक क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है, और उस रोवर के अंदर जो प्रोग्राम्स है उन्हें ज़्यादातर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कितने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इसे आपको क्यों सीखना है इसके बारे में। और अगर आप लोग नए हैं और आपको ये पता नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और इसी तरह कुछ बेसिक्स भी पता नहीं है, तो आप लोग मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सब के बारे में बताया है। मैं उस लिंक को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त को मदद करेगा तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लर्निंग लैड हिंदी पे सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।